ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ माघ स्नान से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां शेयर कर रही हूं। माघ मास की शुरुआत किस दिन हो रही है, माघ स्नान का क्या महत्व है, माघ मास की महिमा क्या है और माघ मास में क्या वो कर्म हैं जो हमें करने चाहिए, दान पुण्य का क्या महत्व है और माघ मास में क्या वो नियम हैं जो माघ मास स्नान करने वाले लोगों को जरूर अपनाने चाहिए। जो माघ स्नान नहीं भी कर रहे हैं वो भी अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो ऐसा माना जाता है माधव की, श्री हरि नारायण की उन पर कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, इन तमाम जानकारियों के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि माघ मास की शुरुआत कब हो रही है। हिंदी का जो माघ मास है वो शुरू हो रहा है 29 जनवरी को, दिन शुक्रवार होगा और माघ मास समाप्त होगा 27 फरवरी 2021 को। दोस्तों, माघ मास का बहुत ही महत्व बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि मोक्ष प्रदान करने वाला माघ स्नान होता है। जैसा कि हम कार्तिक स्नान से प्राप्त करते हैं उसी तरह का पुण्य माघ मास के स्नान से भी प्राप्त होता है। दान पुण्य कर इस महीने में हम अपार पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा से आरंभ कर माघ पूर्णिमा तक स्नान करते हैं जो माघ स्नान करते हैं व्रती। माघ मास की ऐसी महिमा है दोस्तों स्नान को लेकर कि इसमें कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान ही होता है। फिर वो आप प्रयागराज में करें, स्नान कुरुक्षेत्र में करें, हरिद्वार में करें, काशी में करें, नासिक में करें, उज्जैन में करें या किसी भी अन्य पवित्र तीर्थ स्थल में आप नदी, सरोवर, तालाब में स्नान करते हैं, उसका उतना ही विशेष महत्व हो जाता है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो प्राप्त होती है। दोस्तों, माघ मास में ऐसा कहा जाता है कि वेद, मंत्र और यज्ञ आदि कर्म करते हैं और इन्हीं कर्मों को पुराणों में कल्प कहा गया है। इसीलिए माघ मास में जो लोग स्नान करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं और किसी भी नदी के तट पर निवास करते हैं, उसे माना जाता है कल्पवास। पुराणों में माघ मास के समय संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहा गया है। संयम बरतने को, श्रद्धा रखने को कल्पवास का मूल आधार माना जाता है और माघ मास में जो भी व्यक्ति कोई भी निस्वार्थ भाव से अगर करता है स्नान, नारायण की, माधव की पूजा करता है तो मन वांछित फलों की सिद्धि होती है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि माघ मास में किन देव की पूजा आराधना विशेष करनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों में माघ माह में स्नान को, दान को, उपवास को और माधव पूजा का महत्व बताया गया है। इन दिनों में खास तौर पर तीर्थ स्थलों में जहां जहां गंगा बह रही हैं उन नदियों में स्नान का, उन जगहों पे स्नान का बहुत महत्व है। इस माह के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है। बालखंड में उन्होंने लिखा था, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। इसका मतलब है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब लोग तीर्थों के राजा प्रयाग के पावन संगम तट पर आते हैं। देवता हो वो दैत्य, किन्नर, मनुष्य, सभी के समूह वहां पर पहुंचते हैं और त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य फलों की प्राप्ति लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रयागराज जाके स्नान नहीं कर पा रहे हैं माघ मास में, तो इस माह में किसी भी तीर्थ, नदी, समुद्र में भी अगर आप स्नान कर लेते हैं और दान पुण्य करते हैं तो आपको सभी आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती है। जो भी कष्ट हैं उससे नारायण माधव की कृपा से सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, माघ मास में जैसा मैंने बताया माधव नारायण की पूजा का महत्व है, कृष्ण की पूजा का महत्व है। उसी तरीके से बहुत ही महत्व होता है सूर्य उपासना का। सूर्य उपासना आपको माघ मास में जरूर करनी चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में माघ स्नान कर रहे हैं
तो ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, जरूरी नहीं है कि हर कोई पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। बहुत तरह की जिम्मेदारियां होती हैं एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति के लिए। तो ऐसे में आप घर में भी नहाने के जल में अगर संभव हो तो प्रयागराज के जल की कुछ बूंदें मिला दीजिए, और अगर नहीं हो सके तो आप जो भी गंगा जल आपके पास उपलब्ध है उसकी कुछ बूंदें मिला करके आप उसमें जल मिला करके स्नान कीजिए। रोजाना आप पूरे माघ मास में ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सूर्य देव की उपासना। माघ मास में सूर्य उपासना का बहुत महत्व है। आपको रोजाना जिस तरीके से कार्तिक मास में आपने किया है उसी तरीके से माघ मास में भी सूर्य को अर्घ्य रोजाना प्रदान जरूर करना चाहिए। भविष्य पुराण में इसका जिक्र है कि इस मास में सूर्य नारायण का जो भी व्यक्ति पूजा करता है सभी गुणों से संपन्न हो जाता है, चिरंजीवी होता है, मेधावी होता है। दोस्तों, इस मास में जो भी सूर्य उपासना अगर रोज अर्घ नहीं दे पा रहे हैं, आप मानसिक उपासना करें, मानसिक आराधना भी अगर करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी कष्ट हैं आपके जीवन के, सूर्य नारायण की कृपा से वो खत्म हो जाते हैं और आपका जीवन सुखपूर्वक आप व्यतीत करते हैं। तो माघ मास में अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के, अपने बच्चों के कल्याण के लिए सूर्य देव की उपासना भी आपको रोज करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि माघ मास में आपको दान क्या करना चाहिए। माघ मास में तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान, मतलब कि सर्दी में उपयोग आने वाले वस्त्रों का दान बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ऊनी वस्त्र आप दान करें, आप रजाई दान कर सकते हैं, और जो भी चीजें जैसे आप जूता दान कर दें, क्योंकि ठंड के दिनों में दोस्तों जो भी चीजें ठंड से बचाती हैं लोगों को, जिन्हें आप दान कर रहे हैं, उसका महत्व बहुत हो जाता है। दान करते वक्त आपको 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए। वो 2 शब्द क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप माघ मास में दान करते हैं तो इन 2 शब्दों के साथ दान करें। माधव प्रियताम, यह बोल करके आपको जो भी दान आप जिन्हें भी दे रहे हैं उन्हें दे। दोस्तों, माघ मास का कई पुराणों में, कई धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सदगति दिलाने के लिए मार्कंडेय ऋषि के कहने पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि के द्वारा शापित होने पर इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण ही श्राप से मुक्ति मिली थी। तो कितना महत्व है आप ये समझिए। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करता है, विशेष प्रकार की एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शरीर निरोगी हो जाता है और व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति की संपन्नता बढ़ती है। माघ स्नान करने से दोस्तों शरीर के सभी पाप जो हैं वो कहते हैं जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मास में पूजन अर्चन और स्नान करने से भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, कहा गया है कि माघ मास में शीतल जल में डुबकी लगाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इस तरह से माघ स्नान की महिमा हर जगह वर्णित है दोस्तों। तो अब मैंने इस वीडियो में माघ स्नान से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे जरूर शेयर कीजिए। ऐसी जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो भी इसका फायदा उठा सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित रहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। किसी अन्य तरह का सवाल है आपके जहन में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।